जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया। और जिम्बाब्वे ने भी यार क्या खेला यार इंडिया के खिलाफ। मतलब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिम्बाब्वे थोड़ी सी फाइट तो देगा। बॉलिंग में तो यार मतलब बॉलिंग अच्छी तो की वैसे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम इंडिया की। आज मैं फिर बोलूंगा अफान, इंडिया की बैटिंग बहुत ज्यादा बेकार है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हर कोई हर मैच में आके कोई ना कोई एक हीरोइक हो रही है इनके मैच में। कभी कोहली आ रहे हैं और स्काई मुसलसल कर रहे हैं इनके लिए। रोहित शर्मा, केएल राहुल ने फिर वही अपनी 50 की, घर चले गए। ठीक है, 145 के स्ट्राइक रेट से खेला, पहला ओवर और मेडन। ऐसा ना हो केएल राहुल स्ट्राइक पे हो और पहला ओवर मेडन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो भाई केएल राहुल ने तो कसम खाई हुई है कि आपने पावर प्ले का यूटिलाइज करना ही नहीं। आज भी मेरे ख्याल से कई 36 रन 37 रन किए उन्होंने पावर प्ले में, है नहीं? 45 ओवर थे शायद, 45 ओवर 45 थे, हुए थे। 45। तो रोहित शर्मा से फिर वही बॉल टाइमिंग नहीं हो रही, एक परफॉर्मेंस नहीं आई रोहित शर्मा की थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। 50 भी नेदरलैंड्स के खिलाफ कैसे मार यार, वो भी पता है कैसे मारी है यार, हमें भी पता है। कैच पकड़ लेते तो वो भी नहीं होती। आज भी कुछ नहीं आया, 14 रन 13 रन बना रहे 15 बॉलों पे। केएल राहुल ने 50 कर दी है, कोहली ने रन बॉल खेला। कोहली ने यार एंकर इनिंग्स खेलने की कोशिश की थी, लेकिन वो वही चाह रहे थे कि मैं थोड़ा अर्ली ऑन एंकर खेल लूं और फिर उसके बाद एंड में एक्सेलरेट करूं। लेकिन भाई शॉन विलियम्स ने उनको आउट कर दिया। ऊपर से हार्दिक पांड्या, अनदर रनर बॉल इनिंग्स। सिर्फ स्काई की जो 24 बॉल की इनिंग, भाई वो क्या खेल रहा है यार। 180 के स्ट्राइक रेट हो गया इसका कैरियर, 186 इस साल का जो है। 200 का स्ट्राइक रेट से तो स्काई बंदा खेलता ही नहीं है यार। स्काई इज द लिमिट भाई, उनके लिए तो यही कह सकते हैं आप, स्काई इज द लिमिट। उन्होंने बैटिंग क्या करी, उन्होंने बैट बैट के स्वीपें मारी हैं फास्ट बॉलरों को फाइन लेग के ऊपर, और मतलब बाकी में जो है उन्होंने पूरी ग्राउंड, मतलब वो स्काई को देख के बैट्समैन को ये सीखना चाहिए कि गैप्स में कैसे शॉट खेले जाते हैं, गैप्स के लिए अपनी जगह कैसे बनाई जाती है। और आप सिर्फ छक्कों पे देखें, उनके छक्के चले आते हैं जब टाइमिंग होती है। उनका मेन एम छक्के मारना नहीं होता, उनका मेन एम होता है गैप में मारूंगा शॉट। जब वो गैप में उठा के मारते हैं तो वो छक्का भी हो जाता है, चौका भी हो जाता है। लेकिन वो जब छक्का भी होता है तो पीछे फील्डर नहीं होता। तो वो कन्वेंशनल प्लेयर नहीं है, उनके खिलाफ बॉलिंग करना ना और इतना यार आसान सबसे नहीं अच्छी बात होता। उसकी बैटिंग की ये है कि सेंसेबल हिटिंग करता हो बंदा। ये नहीं कि हर बॉल पे वही मारूं बात, मैं, और जिस वही टाइम पे बोल रहा सिंगल हूँ, लेने होते सिंगल भी लेगा, वो डबल लेने तो डबल भी लेने होता है। नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो सेंसिबल हिटिंग जब फील्डर आगे होता है वहां मारते हैं वो, ये नहीं कि टेक ऑन कर रहे हैं फील्डर्स को, उस तरह की बैटिंग नहीं है उनकी। तो ये सबसे अच्छी बात है उनकी। और जिस वजह से उनकी जो सक्सेस रेट ऑफ, मतलब अपने हिटर्स आपके सामने और भी है, लेकिन उनका आपको पता है एक इनिंग में चल गए, दो में नहीं चले, इस तरह के होते हैं। लेकिन उनकी कंसिस्टेंट इनिंग्स आ रही है, वो यही रीजन है कि गैप्स को हिट बहुत मेरे ख्याल से कंसिस्टेंटली अभी तक करते हैं। ऐसा कोई T20 इंटरनेशनल में बैट्समैन आया नहीं है। लेकिन फिर वही बात बोलूंगा कि भाई इनकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है, इनको अच्छी बॉलिंग मिल जाएगी अच्छी कंडीशंस में। और मैं आपको इनको बता रहा हूँ, इंग्लैंड है सेमीफाइनल में। सही है। और एडिलेड ओवल होगा, इतना आसान नहीं होगा इनके लिए, बार बार बोल रहा हूँ। आज विराट कोहली ने जो इनिंग्स खेली है, ये इनको गले पड़ जाएगी किसी अच्छी अच्छी टीम के दिन। वही वही मैं बोल रहा हूँ, इनकी पूरी टीम रिलायंट है कोहली और यादव पे, बाकी कोई बैट्समैन इनका फाइंड नहीं कर हम रहा है तो पूरा ये टूर्नामेंट बोल तो। रहे थे कि हम लोग तो इस टूर्नामेंट में शुरुआत बैटिंग स्ट्रांग लेके जा रहे हैं, हमारी बॉलिंग का क्या होगा। ये तो बिल्कुल रिवर्स सिनेरियो हो बैटिंग रहा है। स्ट्रॉन्ग और पेपर तो देखिए बहुत स्ट्रांग है, रोहित राहुल कितने बड़े बड़े नाम है, पांड्या। रेपुटेशन से तो नहीं होता और ना यार। बात वो है, परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। आप देखें पंट आज उन्होंने खिलाया, पंट भी कुछ नहीं कर सके, खैर उनका कैच बहुत अच्छा हो गया लेकिन वो भी नहीं कर सके। तो पंत ये टी भी एक ट्वेंटी का इंडिया के प्लेयर नहीं है लिए, भाई, नहीं है T20 का प्लेयर। इंडिया के लिए वरी है कि या तो डीके खिलाए या पंट खिलाए, उनको भी समझ नहीं आ रहा, दोनों ही परफॉर्म नहीं कर रहे। उधर आप आ जाए तो राहुल की आप 250 तो आई हैं उनकी लगातार, एक अच्छे पेस से आई, लेकिन वही आपकी बात बिल्कुल सही है, वो ऐसे क्रूशियल टाइम पे अपनी विकेट देके चले आते हैं 50 करके, ऐसे कोई बात ही नहीं है। तो वो ओवरऑल इम्पैक्ट तो मैच को उस हिसाब से नहीं आता उनका। और रोहित जो है वो अर्ली ऑन विकेट और आउट हुए अभी हैं भी तो आपके पास जो है कोई कोई आपने जो 50s किए ना, आपने किसी भी 140 प्लस वाले फास्ट बॉलर्स के खिलाफ नहीं किए आपने। आज भी आप देख लो, हम्म, नगारवा है आपके सामने, ब्लेसिंग मुजराबानी, चलो आप कह सकते हैं एक बॉलर है आपके पास, ठीक है। इधर बांग्लादेश के अंदर आपने शोरिफुल इस्लाम को मारा है। आप तस्किन के ऊपर टोटल स्ट्रगल कर रहे थे, मुस्तफिजों के ऊपर टोटल स्ट्रगल कर रहे थे। तो आपने अभी अच्छे फास्ट बॉलर्स को मारे नहीं है, ये आपको मैं बता दूं। बिल्कुल। वही वही मैं बोल रहा हूँ, तो राहुल की भी मतलब अभी तक दोनों जो है वो स्पेस सेविंग इनिंग्स टाइप ही आई है, मैच विनिंग इनिंग्स उनकी आई है। तो इंडिया के लिए बैटिंग स्ट्रगल बहुत सीरियस है, बस वो कोहली यादव पे चल रहे हैं कि कोहली एंकर करके लंबा करे। बॉलिंग में फिर भी स्टेप अप कर लिया है अर्शदीप, मतलब एक नए बॉलर निकल के आए हैं। और इस कंसिस्टेंटली जो है वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं न्यू बॉल से। आज अश्विन ने 3 आउट कर दिए। बॉलिंग में फिर इंडिया जो है वो बेहतर, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं जिस तरह से मैचेस हो रहे हैं तो बॉलिंग बेहतर हो रही है इंडिया की। मतलब लर्न अडेप्टिंग टू कंडीशंस वाली बात है, तो ये अच्छा साइन है। लेकिन बैटिंग के अंदर ये चीज हमें नजर नहीं आ रही, वही दो प्लेयर
जो शुरू में चल रहे थे वही 2 प्लेयर आज भी चल रहे हैं। बाकी प्लेयरों ने जो हाँ, उनको चाहिए था कि सबसे चले बड़ी बात उनको हम कह एक रहे थे कि इनका मिडिल फ्रीडम ऑर्डर मिल गया। स्ट्रांग है। मिडिल ऑर्डर तो कहीं से भी स्ट्रांग नहीं लग रहा भाई, बहुत ही फ्रेजाइल मिडिल वो जो स्ट्रांग। वही तो लोग हमारा चहल के इंडियन साथ क्या कर रहे हैं, पूरे साल बैटिंग मैच करने के इंटरेस्टिंग बाद क्या होने। कर रही हैं? देखिए उनका कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे शहल को, और मेरे हिसाब से सही है। अश्विन के ऊपर वो बैंक कर रहे हैं एक्सपीरियंस के ऊपर, कि यार तो एक्सपीरियंस रिस्क उन्हें लेके स्पिनर आप जाएगा। नहीं खिला रहे हो, तो यार अश्विन के पास बैटिंग एडवांटेज है ना थोड़ा। तो अब आप उनके पास अक्षर को वरना क्यों टेल खिला रहे हो लंबी हो फिर? जाएगी ना। टेल लंबी हो जाएगी। अक्षर को क्यों खिला रहे हो आप, ये आपका एक सवाल बनता है। और जो पहले इसका जवाब था वो लेफ्टी का था कि लेफ्टी चाहिए लाइनअप में। और अब उनका क्या जवाब होगा उसका तो मुझे नहीं पता, अक्षर आप मेरे कुछ। ख्याल से आज भी एक्सपेंसिव ही गए हैं, उन्होंने एंड में एक विकेट ले ली है बस। वो ही ना, लेकिन अक्षर भी बैटिंग एडवांटेज कैसे खेल लेना अश्विन और यार अक्षर क्या मतलब बैटिंग एडवांटेज आपके पास, हार्दिक पांड्या अश्विन तक बैटिंग है, और कितनी बैटिंग चाह रहे हो आप 20 ओवर तक? अश्विन तक नहीं है बैटिंग। अश्विन और अक्षर को वो एक थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूटिंग बैट्समैन समझ रहे हैं, इतना नहीं समझ रहे। वो बैटिंग मतलब लंबी हो आप जाएगी। स्पेशल बॉलर नहीं खिलाना, आपको अभी भी 9-10 नंबर तक आपको बैटिंग चाहिए, ये बोलना चाह रहे हो आप? तो लाजमी चाहिए तो ना इसका मतलब तो पाकिस्तान। आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपके अपनी अपनी बैटिंग पे। पाकिस्तान की चीज अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, जैसे पाकिस्तान दो अपने स्पिनर्स खिलाता है जो बैटिंग कर सकते हैं, वही चीज अडॉप्टिंग वही ये अभी करना चाह रहे हैं। और मेरे हिसाब से आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो सही डिसीजन है चहल को ना खिलाना। वैसे और मैंने स्क्वायर ये चीज देखी बाउंड्री। है, कॉमन ट्रेंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर यही रहा है कि कोई भी ऑर्थोडॉक्स बॉलर परफॉर्म नहीं कर पा रहा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। देखें जाम्पा भी इतना नहीं चले, और लेग स्पिनर में तो शादाब की एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है। राशिद खान भी आप देख रहे हो जो नंबर 1 T20 बॉलर है, उनकी एक आधी बेहतर परफॉर्मेंस है, वो भी शादाब कोई का खास पता है क्या? चले। शादाब शादाब कॉन्फिडेंट, जहाँ शादाब हम लोग बोलते हैं लेग स्पिनर के खिलाफ पिटते हैं, शादाब को लेफ्टीज के अगेंस्ट बहुत ही एक्सेप्शनल कॉन्फिडेंस आ चुका है अब। अरे शादाब को अपनी बॉलिंग पे कॉन्फिडेंस आ चुका है। जब बॉलिंग में कॉन्फिडेंस आता है ना, शादाब को पता है किधर बॉल गिरानी है, तो इसलिए वो परफॉर्म कर रहे हैं। वरना नया एक स्पिनर चल रहे हैं इसमें ना, ऑर्थोडॉक्स चल रहे हैं, इस वजह से इंडिया को आज में ट्रस्ट नहीं आ रहा है, जो कि पता है लेग स्पिनर का ये अंडरस्टैंडिंग। सीन है कि लेग स्पिनर आप निकालेंगे डॉट्स के लिए, लेग स्पिनर खेलेगा ही ऑस्ट्रेलिया में इसके, और आप बिग बैश के आप टोटल स्टैट्स उठा के देख लें, ज्यादातर इकोनॉमिकली बॉलिंग करता है लेग स्पिनर। लेकिन ऑर्थोडॉक्स बिग बैश में भी पिटता, और अब हमने ये भी इंटरनेशनल में भी देख लिया कि ऑर्थोडॉक्स चल ही नहीं रहा। तो अक्षय की जब भी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अक्षय को खिलाने का मकसद क्या है फिर? आपने हर्षल पटेल को बैक किया, हर्षल पटेल खत्म, सही है, कोई दूर दूर तक चांस नहीं नजर आ रहा, चहल का भी कोई चांस नहीं नजर आ रहा मुझे सेमीफाइनल में, अगर आप अक्षय के साथ ही जाना चाह रहे हो आप। तो ठीक है, बिल्कुल जाएंगे उसके रवि साथ, बिश्नोई को आपने अंडर 19 से पकड़ा, रवि बिश्नोई को आप जाया कर रहे हो बेंच पे बैठा के। रवि बिश्नोई को बन सकता है केस। रवि बिश्नोई की मतलब की पिच है, तेज तेज जो बॉलर छोड़ के निकालेगा उसकी पिच है, लेकिन वो तो अब है ही नहीं, उनका कोई चांस तो ही नहीं, तो यही उसकी तो बोल बात रहा हूँ ना, कर। तो फिर सिलेक्शन आपके, आपने दीपक हुडा को बुलाया, दीपक हुडा भी किसी काम के नहीं है आपके। डीके और ऋषभ पंत के अंदर आपको कंफ्यूजन है किसको खिलाऊं किसको नहीं खिलाऊं, तो शार्दुल कंफ्यूजन ठाकुर इनके भी है। एक अच्छा ऑप्शन। शार्दुल ठाकुर एक अच्छा ऑप्शन हो सकते थे इधर, फिर इनको एक चांस मिल जाता है चाहल या बिश्नोई को शार्दुल खिलाने ठाकुर तो शार्दुल ठाकुर तो बिल्कुल मन के बी उसमें आ रहे हैं ना, कि बी टीम का का। पार्ट होंगे बिल्कुल, प्लेइंग 11 को तो पार्ट अलग ही है। नहीं है। ने खेलना है इंग्लैंड को, एडिलेड में बड़े इंडियंस खुश होंगे कि भाई न्यूजीलैंड नहीं है हमारा, आप ही खेलो न्यूजीलैंड से। और हम तो खुश हैं भाई न्यूजीलैंड से खेलने को, क्योंकि बिल्कुल, पाकिस्तानी है। वो न्यूजीलैंड को और इंग्लैंड को जो है वो यूजुअली अलग ही नॉकआउट मैचेस कॉन्फिडेंस में से खेलता है हराया भाई न्यूजीलैंड के है। खिलाफ पाकिस्तान वर्ल्ड कप्स में। अब न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हम मार देते हैं, हम हंसते हैं, ऑस्ट्रेलिया और हमारे लिए कर्ज है। ऑस्ट्रेलिया बाहर है, हम नहीं यार, खुश हैं। लेकिन मैं मानता हूँ ऑस्ट्रेलिया अभी होता ना, ऑस्ट्रेलिया को ही मार देता पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया उस कॉन्फिडेंस में वो है बात- नहीं। नहीं वो बात आपकी अलग है, लेकिन एक मतलब एक ट्रेडिशनल बात कर रहा हूँ ना मैं, नॉकआउट्स में तो हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया जैसे कर रहे मेंटल हैं उनके लिए प्रेशर। सकते हैं मेंटल प्रेशर का। तो अब हम भी खुश हैं, वो भी खुश है, दोनों टीमें खुश हैं। और चाह रही है कि खेलें फिर अगले संडे को एमसीजी में, लेकिन चले वो फिर, अभी बहुत दूर है। हाँ वो कुदरत का बहुत दूर निजाम है। हमें यहाँ तक ले आया तो फिर फाइनल में भी मिलवा देगा। फाइनल में भी देखें क्या होता है। अच्छा चले, वैसे रिजर्व डे है होगा। हाँ 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 बिल्कुल, दोनों सेमीफाइनल में भी और फाइनल में भी रिजर्व डे है।